सो हेलो वेलकम बैक एवरीवन टू दिस अनदर ब्यूटीफुल सा वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे एफएम एंड एसएम के बारे में। ठीक है, एफएम एंड एसएम को कैसे हम लोग रिवाइज करें, किस प्रकार से रिवाइज करें कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स अपने को स्कोर कर पाए हम लोग, कौन से चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, आज की वीडियो में मैं बताऊंगा। अच्छा, मैं आशा करके मान के चलता हूँ कि भैया टेक्स्ट का एग्जामिनेशन आपका बवाल गया है, और जितने भी एग्जामिनेशंस गए हैं बहुत अच्छी तरीके से आपने दिया। लास्ट एग्जामिनेशन को खराब मत कर देना, लास्ट एग्जामिनेशन में बेकार का टेंशन मत लेना। जितने भी एग्जामिनेशन अच्छा गया बुरा गया जो भी गया है, लास्ट एग्जामिनेशन को बर्बाद मत करना। ठीक है, एग्जामिनेशन को अच्छी तरीके से देना है। कैसे देंगे हम लोग देख लेते हैं हम लोग इस वीडियो में। आगे हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग एफएम एंड एसएम में सबसे ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं 60+। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो दोस्तों, आज का वीडियो स्पॉन्सर कर रहा है अनअकैडमी, जो कि इंडिया का बिगेस्ट एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। अनअकैडमी लेकर आ रहा है मेगा रिवीजन फ्री टेस्ट सीरीज फॉर द फर्स्ट टाइम एवर फॉर CSET जुलाई 2022 अटेम्प्ट, जिसका पूरा सिलेबस जो है आपका टेस्ट लिया जाएगा एंड वो कम्प्लीटली फ्री है। 30 मिनट के टेस्ट होंगे, 20 MCQs होंगे, जो कि काफी आसान है। आपको ज़्यादा टाइम अपने लाइफ के इन्वेस्ट नहीं करना है, थोड़ा टाइम है इन्वेस्ट करने के लिए। आप सभी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस चीज़ में। टेस्ट ऑलरेडी शुरू हो चुका है जून 3 से, लेकिन आप लोग सब लोग जितने भी बच्चे अपकमिंग एग्जामिनेशन जो कि जुलाई का एग्जामिनेशन है CSEG का, उसमें आप पार्टिसिपेट करने वाले हो तो आप अभी भी टेस्ट दे सकते हो। अगर टेस्ट में आप लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, देन द फर्स्ट रैंकर इन एवरी टेस्ट विल गेट 1000 रुपीज assured Amazon voucher. It's a win-win situation for all, right? It will be very beneficial for all the students who are giving the upcoming examination on July 2022. इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको यूज करना होगा एक यूनिक कोड, जो कि है CS Exam Squad। इस यूनिक कोड की मदद से आप बिल्कुल फ्री में सारे टेस्ट सीरीज जो है वो दे सकते हैं। एंड नॉट ओनली दैट, अगर आपको अनअकैडमी में कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना है किसी भी कोर्स का, देन आप मेरा यूनिक कोड जो है वो यूज कर सकते हैं CS Exam Squad। तो आपको फ्लैट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा ऑन एंड अबव एवरी कोर्स। अभी चलते हैं वीडियो की तरफ। देखो, FM एंड SM ये बोला जाए तो प्रैक्टिकल पेपर है। ठीक है, प्रैक्टिकल पेपर है, लेकिन आता है थ्योरी। अंडरस्टूड। प्रैक्टिकल में एक चीज आता है, मैं आपको बता दूं, फॉर्मूला। आपको अगर सिर्फ सिंपल फॉर्मूला पता है एफएम में, जो भी आप कर रहे हो उसमें अगर आपको कम से कम फॉर्मूला ही पता है, तब भी आप बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है उनका उत्तर दे सकते हो। उसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, तो कोई ऐसा बच्चा अगर है जो नर्वस है, टेंशन में है कि भैया हमको तो आता नहीं है ये बड़े बड़े सम सॉल्व करना, कैसे करें, तो आप कम से कम फॉर्मूले को रट्टा मार के चले जाओ। फॉर्मूला अगर रट्टा मार के जा रहे हो और फॉर्मूले को समझ लो कम से कम, सो दैट एग्जामिनेशन में छोटा मोटा क्वेश्चन आए तो उस फॉर्मूले की मदद से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो फॉर्मूला इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एफएम में। वो मैंने आपको एक चीट कोड बता दिया, फॉर्मूला अच्छे से रिवाइज करके जाओ। जितने भी फॉर्मूला से वो एक पेज में नोट डाउन कर लो और अच्छे से करके जाओ। कोई भी चैप्टर है जो आप सोच रहे हो कि मैं छोड़ना है ये चैप्टर, उस चैप्टर के फॉर्मूले को कम से कम पढ़ के चले जाओ। समझ में आ रहा है? बहुत मदद होने वाला है एफएम के पेपर में। हालांकि आपके जो गुरुजी है, मतलब एफएम के जो भी टीचर है आपके, उन्होंने डेफिनेटली आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डेफिनेटली बताया होगा। उसको मानते हुए हम लोग एक चीज़ फोकस करना होगा अपने को कि हम लोग थ्योरी जो है उसको नेगलेक्ट ना करें। ठीक है, कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल करवा देते हैं एंड स्टूडेंट जो है वो बहक जाते हैं कि भैया प्रैक्टिकल ही करेंगे एंड थ्योरी नहीं करते। क्योंकि टीचर का गलती नहीं है, क्योंकि टीचर को देखो करवाना तो है प्रैक्टिकल, थ्योरी तो भैया ऐसा चीज़ है जो आपको घर में बैठ के करना है, राइट। एक एक लाइन अंडरलाइन करोगे, उसके बाद थ्योरी पढ़ोगे। तो टीचर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देता है प्रैक्टिकल में। तो स्टूडेंट का दिमाग ऐसा बन जाता है कि सोचते कि भैया प्रैक्टिकली आने वाला एग्जामिनेशन में, भैया 60% पेपर जो है वो थ्योरी बनने वाला है। ये मैं लिख के देता हूँ आपको, ठीक है। तो इस बात का ध्यान जो है वो रखना है, ठीक है। ये आपका एफएम में मैंने आपको कुछ सजेशन दे दिया। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस बनने वाले हैं, वो है ये सारे, ठीक है। ये सारे चैप्टर्स जो है इनमें मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं। डिविडेंड पॉलिसी भी बनता है। अब देखो, इसका जो ट्रेंड है ना एफएम का, ये बहुत बार ऐसा देखा गया कि वो चेंज होता रहता है, ठीक है। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि भैया इन सारे चैप्टर्स को करके चले जाओ मज़ा आ जाएगा, ऐसा नहीं कहने वाला, क्योंकि एफएम का बहुत अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है, क्योंकि चेंज होता रहता है। आप थ्योरी पढ़ो अच्छे से हर एक टॉपिक का, वो मैं सजेशन दूंगा आपको। अच्छे से हर एक टॉपिक का थ्योरी पढ़ो, बवाल से कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ जी, एसएम में एक चीज़ है, एसएम में अगर आप लोग देखो, एसएम में इसमें 40 मार्क है। एग्जामिनेशन में शुरू करना है इस पेपर से, इस पार्ट ऑफ द पेपर से शुरू करना है आपको, ठीक है। ये 3 चैप्टर ऐसे हैं जिसमें आपको 20 से 25 मार्क का क्वेश्चन इन्हीं चैप्टर्स में से देखने को मिल जाएगा।
ठीक है, तो ये आपको करना है। अगर आप मैट्रिक्स कर रहे हो तो कौन सा मैट्रिक्स कर रहे हो उसको समझो। क्या आप ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स कर रहे हो, क्या आप आंसर ऑफ प्रोडक्ट ग्रोथ मैट्रिक्स कर रहे हो, या आप एडीएल मैट्रिक्स कर रहे हो, जनरल इलेक्ट्रिक मॉडल कर, क्या कर रहे हो उसको समझ के जाना है आपको। ठीक है, विजन क्या है, मिशन क्या है, इसमें तो विजन मिशन में तो हज़ारों क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट किसको कहा जाता है, तो इन चैप्टर्स को बहुत बहुत अच्छी तरीके से करके जाना है आपको। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, इतना स्लो समझ में आ चुका है। आप ट्राई करो कि भैया 35 मार्क्स जो है ना वो आप स्कोर कर लो एसएम से, 35 मार्क्स आप स्कोर कर लो एसएम से। बाकी जो 25 मार्क्स है या तो 15 मार्क्स कह लो, अगर आपको पास करना है तो सिर्फ, तो 15 से 25 मार्क्स जो है आप 60 मार्क्स से डेफिनेटली स्कोर कर पाओगे पूरा एफएम का पेपर में। ज़्यादा ही स्कोर कर लोगे, मेरे को पता है ये चीज़, ज़्यादा स्कोर करोगे मेरे को ये चीज़ पता है, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा एवरेज स्टूडेंट डर के बैठा है वो बंदा, उसको मैं कह रहा हूँ कि भैया तुम कर लोगे इसमें 15 to 25 मार्क्स का क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। ठीक है, इस बात का ध्यान में रखना है। तो कुछ बेसिक चीज़ें आप लोग समझ लो एग्जामिनेशन में, भैया थ्योरी बहुत ज़्यादा आने वाला है, थ्योरी ही पेपर है समझ लो, 60% थ्योरी ही आएगा आपका। ठीक है, 60 मार्क्स थ्योरी ही आएगा आपका। बाकी जो है आपको पार्ट बी से शुरू करना है आंसरिंग करना। ठीक है, उसी के साथ साथ जो छोटे छोटे क्वेश्चन है, ठीक है, देखो जब क्वेश्चन पेपर खोलोगे ना तब आपको सबसे पहले सॉल्व करना है वो थ्योरी क्वेश्चंस जो आपको पलक झपक के पता है कि भैया यही है आंसर इसका। ठीक है, आपको ऑप्शन नहीं देखना है, आपको पता है इसका आंसर, तो वो आप करो सबसे पहले। ठीक है, दूसरी बार जब आप पढ़ने पलटोगे तब आपको क्या करना होगा, तब आपको छोटे छोटे जो प्रैक्टिकल सम्स है उसके ऊपर फोकस करना होगा। तीसरी बार में आपके बड़े बड़े सम्स के ऊपर फोकस करना होगा। ऐसा मत करना कि भैया बड़ा सम है मज़ा आएगा करने में, बैठ जाते करने के लिए, कैलकुलेटर दबा रहे हैं हम लोग, एंड बाकी जो टाइम ख़त्म हो जा रहा है एंड मेरे को जो आता है वो भी मैं भूल चुका हूँ। तो दिमाग को सबसे पहले कन्फ्यूज़ मत करो, दिमाग को ठंडा रखने दो एंड उस चीज़ के ऊपर फोकस करो जो आपको आता है सबसे अच्छे से। समझ में आ रहा है? या तो आप पेपर के ऊपर पेपर रख दो एंड क्वेश्चन पढ़ो सिर्फ एंड याद करने की कोशिश करो इसका आंसर क्या हो सकता है। उसके बाद आप ऑप्शंस देखो, जो भी नियर बाय आंसर होगा उसको आपको टिक करना होगा। मतलब वो उस पोजीशन में आप ये करना जब आपको लग रहा है, डाउट हो रहा है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। और डाउट वाले क्वेश्चन तो ये एकदम लास्ट में आपको करना है कि मेरे को भैया ये डाउट है, मेरे को क्वेश्चन सर कितना क्वेश्चन 10 डाउट का कर ले, डाउट का कितना क्वेश्चन कर ले हम। अगर आप 60% क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हो, 60% मेरे को पता है, बहुत अच्छी तरीके से पता है मेरे को 60% क्वेश्चंस मैं श्योर हूँ, 60 वाला 60 मेरा का श्योर है, तो 10 से 15 मार्क जो है आप आराम से कर सकते हो। आपका जो भी डाउटफुल क्वेश्चन है ना उसमें आप टिक्का लगा के आ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, एंड अगर आपका ऐसा है कि 40 to 45 मार्क्स का क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है, तब वहाँ पर जाके ना आप जो है अंधाधुन टिक मत करना तब। ठीक है, जो नहीं आता उसको छोड़ देना, उसको जाके आपको टिक नहीं करना, फेल हो जाओगे। इस बात को आपको समझ के जाना है एमसीक्यू पेपर्स में। ये रहेगा आपका कंप्लीट सजेशन एमसीक्यू में। ठीक है, जो शायद आपके जो टीचर है, ठीक है, वो देना भूल जाए जल्दी में, ये सजेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है पास करने के लिए। ठीक है, तो इसका ध्यान में रखना है। बाकी भैया इजी ही पेपर होगा, अपना टेंशन मत लो। एफएम का हर बार इजी ही आता है, ऐसा कोई टफ नहीं आता है। एसएम पेपर आपको देखकर लगेगा भैया ये तो भैया मेरे को आता है, ऐसा पेपर है। ठीक है, तो आराम से करो एसएम एंड एफएम। ठीक है, मीनिंग समझ लो, ज़्यादा पैनिक मत करना। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट से भैया थ्योरी आएगा डेफिनेटली। ठीक है, तो बाकी जो भैया आपका प्रैक्टिकल टीचर है उन्होंने बताया ही होगा, तो उस चीज़ के ऊपर थोड़ा फोकस करके चलना भैया। मैं आशा कर रहा हूँ कि भैया आपका एग्जामिनेशन बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, एंड मैं प्रार्थना करूँगा। चलिए आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।